नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल की कड़ी में आज हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के बारे में। आने वाला वर्ष 2022 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। मित्रों, इस साल धनु राशि के जातकों पर पूरे वर्ष शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहने की संभावना है। अगर आप सजग हैं और अपने कार्य को लेकर व्यवहारिक हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मित्रों, 2022 की शुरुआत में मंगल का गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। अगर आर्थिक दृष्टि से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पेशेंस रखना है। आर्थिक रूप से आप इस वर्ष मजबूत हो सकते हैं। मित्रों, धनु राशि के जातकों को आर्थिक स्तर पर हर फैसला काफी सोच विचार कर लेने की जरूरत है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। किसी गलत रास्ते आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई जुए, सट्टे या कुछ नंबर 2 का काम जिसे कहते हैं उस तरह के काम का, लॉटरी का, या अचानक से कहीं से धन आने की बात कोई कहे, कोई लालच दे, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ समय तो आपको धन मिलेगा, फिर उसके बाद आप इजी मनी के चक्कर में फंस जाएंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा है, सही रास्ते से आप कमाएं, दिमाग लगाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होते आपको स्वयं दिखेगी। मित्रों, इस वर्ष तो परेशान ना हो। मित्रों, इस साल के उत्तरार्ध में आपका निजी जीवन शांत और सौहार्दपूर्ण रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। मई और अक्टूबर के महीने आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको परियोजनाओं के माध्यम से सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। आप किसी चीज की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, आपको धन लाभ होगा। मित्रों, इस वर्ष 13 अप्रैल को बृहस्पति यानी कि गुरु मीन राशि के प्रथम और धनु राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा। वही इसी साल 12 अप्रैल को राहु मेष राशि के प्रथम भाव और धनु राशि के पंचम भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि के प्रथम भाव और धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर करेगा। वहीं इस वर्ष 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में मकर राशि के प्रथम भाव में और धनु राशि के द्वितीय भाव में गोचर करेगा। बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी इस वर्ष। कुछ समय परेशानी का जाएगा तो कुछ समय बहुत अच्छा जाएगा। परेशान बिल्कुल ना हो। जो धनु राशि के जातक ज्योतिष में अपना दखल रखते हैं, जिन्हें ज्योतिषी का नॉलेज है, वो मेरे ये जो मैंने जो बताया है आपको, ट्रांजैक्शन गोचर जो बताए हैं मैंने ग्रहों के, उनके आधार पर समझ गए होंगे कि यह वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं है, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए अब हम आगे बात करते हैं। इस वर्ष करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अपने करियर के क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है और आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। मित्रों,
मेहनत करिए, फल बहुत अच्छा मिलेगा। इस वर्ष आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रह सकती है मित्रों। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस वर्ष आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लेते नजर आएंगे। इस वर्ष आपको पिछले वर्ष की गई मेहनत का फल भी प्राप्त होगा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको आधे दिसंबर के बाद यानी 15 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर 2021 के बाद से इस वर्ष की शुरुआत में मिल सकता है। थोड़ा किन्हीं जातकों को थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपका फंसा पैसा, आपकी मेहनत का पैसा जो कहीं रुका हुआ है वो इस वर्ष अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको हमेशा हर क्षेत्र में संयम रखने की सलाह दी जाती है और आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल करने की, आपकी वाणी पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। आप तरक्की जरूर करेंगे, हर क्षेत्र में आपका मान होगा, नाम होगा, बशर्ते कि आपको अपनी वाणी ठीक रखनी है। आपको आपकी गलतियों का एहसास करना जरूरी है। सोचते आप अच्छा है लेकिन बोलने में कटुता आ जाती है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, कमाई के कई साधन बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप नया बिजनेस कुछ शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे तरक्की अवश्य प्राप्त होगी। जनवरी के महीने में धनु राशि के जातकों के जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है इस दौरान आप मजबूत बने रहें और डटकर हर परिस्थिति का सामना करें। इस दौरान आप मजबूत बने रहेंगे और हर स्थिति का सामना करते रहेंगे तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर काम में रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कहीं जाना चाहते हैं जा नहीं पा रहे हैं, कोई काम ऐसा जो बहुत दिन से पेंडिंग है कर नहीं पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप इस महीने जनवरी के महीने में थोड़ा सा रिलैक्स रखें माइंड को। 90% जातकों की समस्याएं हल होंगी, कुछ लोगों की समस्याएं फरवरी में हल हो जाएंगी। मित्रों, मार्च और अप्रैल के महीने में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अपने करियर में अटके हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपना मनोबल बिल्कुल भी गिरने ना दें, बल्कि अपने प्रदर्शन को और अच्छा करें, निखारें और अपने काम में मन लगाएं। मार्च अप्रैल के अंत तक आते आते आपकी स्थिति परिस्थिति अच्छी होने लगेगी और आपको ज्यादा इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन लाएं, सामने वालों को भी समझें और बोलें थोड़ा प्यार से। आप सही बोलते हैं लेकिन बोलने का तरीका गलत होता है, उससे सामने वाला गलत समझ लेता है चीजों को और बात बिगड़ती जाती है। मित्रों, अपने जीवन साथी या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो आपके प्रेम के साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस अवधि में उन्हें प्रेम और अपनेपन की जरूरत महसूस हो सकती है। मई और जुलाई के महीने में आपको तुरंत फैसले लेने से बचने की सलाह दी जा रही है। सोच समझ के कोई भी फैसला लें। आपके आसपास का माहौल आपका मनोबल बढ़ा सकता है और साथ ही इस महीने आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आपने जहां अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया वहां सारी चीजें संभलने लगेंगी। अगस्त और सितंबर का महीना आपके रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा समय साबित हो सकता है।
जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। मित्रों, सितंबर के मध्य की अवधि में आपके खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी तभी होती है जब आपके पास पैसा हो। इसका मतलब आपके पास पैसा अवश्य आएगा। इस साल की आखिरी तिमाही में आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ फुर्सत के पल निकाल पाने में सफल हो सकते हैं और यह आपको करना भी आवश्यक है। यदि साल भर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो साल के अंत में यानी अंतिम तिमाही में आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपनी खुशियों पर पैसे खर्च कर सकते हैं और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। मित्रों, पैसों को बचाइए, जरूरी खर्च कीजिए, फिजूल खर्ची नहीं कीजिए। इस वर्ष आप अपने करियर में अन्य वर्षों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के छात्रों के बारे में। तो धनु राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। साथ ही पेशेवर जीवन में वरिष्ठ लोगों की मदद आपको नई ऊंचाइयां प्रदान करा सकती हैं। इस साल धनु राशि के जातक जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। ट्राई कीजिए। अगर से कुछ देश काल परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएं कि कोई भी विदेश नहीं जा पा रहा है, फ्लाइट्स बंद है, तो आप नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज आप कोशिश करें तो आप बाहर जरूर जा सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले, काम करने का मौका मिले, तो आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। वैसे तो इस साल आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन केतु के आपके 12वें भाव में गोचर करने की वजह से आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं तो आपके प्रेम के साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारते हुए इस वर्ष नजर आएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इस वर्ष आपको प्यार, परिवार, ऊर्जा और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। समाज में आपका नाम और यश भी हो सकता है। मित्रों, करियर की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के हिसाब से यह साल औसत रहने की उम्मीद है। किसी किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जातकों को काम, जॉब चेंज करने का टाइम आ रहा है या एक ब्रेक लेके वापस से काम शुरू करने का, तो उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। मित्रों, शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष छात्रों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस साल उन्हें सफलता के काफी चांसेस दिख रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। यह वर्ष छात्रों के लिए काफी भाग्यशाली साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इस वर्ष अप्रैल महीने तक राहु का अपने 6ठे भाव में स्थित होने की वजह से आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। मित्रों, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो आप उसका उपाय कर लें और आप देखें फिर चमत्कार। राहु कैसे आपको ऊंचाइयों तक, ऊंची चोटी तक पहुंचाएगा। आपको अगर मुझसे बात करनी है इस बारे में, पर्सनल हॉरोस्कोप दिखाना है, कोई उपाय करवाना है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9820793975। मित्रों, अब हम देखते हैं संतान पक्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष संतान के दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साल की शुरुआत में आप अपनी संतान के परिश्रम व उसकी तरक्की को देखकर काफी प्रसन्न रह सकते हैं।
यह वर्ष आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। अप्रैल महीने के बाद राहु का आपके 5वें भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको अपनी संतान के शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको इस अवधि में खास तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गणेश मंत्र का जाप आपको इस अवधि में लाभ दे सकता है। अब हम धनु राशि वाले जातकों के विवाह पक्ष की बात करें तो शुरुआत से ही आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। मित्रों, शनि के आपके दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से इस अवधि में आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने का योग बन रहा है। मित्रों, किसी नए सदस्य के आगमन से या तो आपके छोटे भाई बहन की जिंदगी में कोई आएगा, आपके घर में कोई आएगा जो आपके परिवार का हिस्सा बनेगा, या फिर आपके बच्चे होने का योग बन रहा है। कुछ ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो सकती है। मित्रों, अगर आप महिला जातक हैं धनु राशि वाली तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो भी आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो सकती है। मित्रों, बहुत सारे धनु राशि वाले जातक इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनकी संतान नहीं है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से मैं देखती आई हूँ, तो इस वर्ष आप चांस ले सकते हैं। घर और वाहन की अगर हम बात करें मित्रों, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष नया घर, नया वाहन लेने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आप पुराना घर बेचकर नया घर लेना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। अगर आप पुराने घर को अपडेट करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मित्रों, फिजूल खर्ची ना करें तो बहुत सारे काम आपके इस वर्ष बन जाएंगे। साल की शुरुआत से ही आपको लाभ दिख रहा है, बस संयम से आपको काम लेना है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने की वजह से आपकी आमदनी अच्छी रहने की संभावना है। पुराने कर्ज, उधार और ऋण से मुक्ति पाने में भी आप सफल हो सकते हैं। मित्रों, यानी कि इस वर्ष आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष से बेहतर रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, वाणी पर कंट्रोल करना है, बेवजह किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, क्योंकि राहु इस समय आपका काम खराब कर रहा है। वाणी पर नियंत्रण करेंगे, राहु साथ देगा। राहु आपके 5वें भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। मित्रों, अब हम देखते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए जनरल उपाय क्या हैं। अगर आप पर्सनली अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अपने पर्सनल उपाय जानना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उपाय जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अब मैं जनरल उपाय बताती हूँ, ज्योतिषी उपाय बताती हूँ। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर गुरुवार को उसकी पूजा करें। शनिवार को इन 5 चीजों का दान कर सकते हैं: काला तिल, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सरसों या तिल का तेल या फिर लोहा। लेकिन शनिवार के जो भी दान हैं वो आप कुंडली दिखाकर ही करें। शनिवार को किए जाने वाले उपाय कुंडली पर आधारित होते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो इनमें से आप कोई भी एक दान कर सकते हैं, और मन करे तो 5 दान भी कर सकते हैं। चिड़ियों को दाना जरूर खिलाएं। दाहिने हाथ में अनामिका में गुस्सा शांत करने के लिए एक मोती चांदी में जरूर धारण करें, और शरीर में कहीं ना कहीं
चाहे वो चेन हो गले में या कान में, टॉप्स डाल दें छोटे छोटे से, या कहीं रिंग, आप किसी भी उंगली में एक रिंग छोटी सी गोल्ड की। अगर शरीर में कहीं भी गोल्ड आपको टच करता है थोड़ा भी, तो आपके पैसों के रास्ते खुलेंगे मित्रों। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आने वाला वर्ष 2022 आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।